हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक लाइब्रेरी में। और हम लाए हैं रॉबिन हुड का थर्ड और फाइनल पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने कहा रुक जाओ, अब ये ट्रक वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ पर तुम उनको ले जा रहे हो भड़ाम, बल्कि अब ये वहाँ जाएंगे जहाँ पर मैं इनको ले जाना चाहता हूँ। ओए, तू है कौन? प्राइम मिनिस्टर है क्या? हमको तो पुलिस भी नहीं छू सकती, फिर तू क्या चीज़ है? रॉबिन हुड, तू जोब कोई भी है और अपना कच्चा चीटा ऊपर वाले को ही सुनाना, क्योंकि मालिक का सीधा ऑर्डर है कि जो रास्ते में आए उसको उड़ा दो। धनवंतरी बॉस, देखते ही रहोगे क्या? रॉबिन हुड तो आ गया, अब ध्रुव को भी बुलाओ ना। मैसेज भेजा जा चुका है ध्रुव के कमांडो हेडक्वार्टर में। यह देख खबर पहुंचा दी गई है, लेकिन फिर भी मुझको लग रहा है कि इस बीमारी का इलाज एक गोली से नहीं होगा। 2 दवाइयों का मिक्सचर देना पड़ेगा। तू जाकर दूसरी दवाई का इंतजाम कर। दूसरी दवाई? हाँ, फिर अब तू पास वाली भुखमरों की झुग्गी बस्ती में जा और खबर उड़ा दे कि रॉबिन हुड उनका अनाज से पेट भरना चाहता है, पर अमीरों का रखवाला ध्रुव उसको ऐसा नहीं करने दे रहा। ध्रुव परेशान था। इस रॉबिन हुड के चक्कर में मैं उस नकली दवाइयों की फैक्ट्री के असली मालिक धनवंतरी के खिलाफ सबूत जुटा नहीं पा रहा हूँ। और मुश्किल यह है कि मैं रॉबिन हुड का भी पता नहीं लगा पा रहा हूँ। एक ही रास्ता है, मैं अपने दोस्त पशु पक्षियों को इस काम में लगाता हूँ। पिंग पिंग, ओह, मैसेज आ रहा है। कैप्टन, रॉबिन हुड का पता मिल गया है। कहाँ पर है वह? कुछ ही पलों बाद आज मैं रॉबिन हुड की कहानी का किस्सा ही ख़त्म करके रहूँगा, वरना मैं रॉबिन हुड का ही पीछा करता रह जाऊँगा और उधर धनवंतरी को भागने का मौका मिल जाएगा। ध्रुव की तलाश 2 ही थी, पर मंजिल एक ही थी। मैं तुमको एक सीधा साधा ऑफर दिया था, लेकिन तुमने मामले को उलझा दिया। अब तुमको या ट्रकों को मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ट्रकों को चलाकर झुग्गी बस्ती में ले जाना है और तुम लोगों को उन्हें चलाकर वहां पर ले जाना है। इसलिए मैं तुम लोगों को थोड़ा सा सबक सिखा दूंगा, ताकि तुम लोगों के दिमाग में मेरी बात अच्छी तरह से घुस जाए। तीर कब चले और बंदूक कब हाथ से छूट गई, यह किसी को पता नहीं चला। किसी को भी रॉबिन हुड ने वार करने का मौका नहीं दिया। कुछ ही देर में सारे हमलावर किसी न किसी तरीके से बेबस हो गए थे। भड़ाम, अब बताओ, ट्रक चलाकर बस्ती तक ले जाना है के बारे में क्या ख्याल है? कभी नहीं। थोड़ी सी समझ और भरनी पड़ेगी तुम सबके भेजों में। बूमरैंग के आकार का वह तीर हमलावरों को लोहे के तार में जकड़ता चला गया और तार का दूसरा सिरा बिजली के नंगे तारों के ऊपर जा गिरा और हमलावर के होश ठिकाने आ गए। आह, बंद करो इसे, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। देखो, जरा सा झटका देते ही तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ गया। शाबाश, अभी मैं तुमको आज़ाद करता हूँ और फिर अपना अपने ट्रकों को मेरे पीछे लेकर चलो। ये सचमुच तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। धड़ाक हवला तक ये अंदर जाएंगे ब्लैक मार्केटिंग करने के जुर्म में, और तुम अंदर जाओगे इस शहर की शांति को भंग करने के जुर्म में। ध्रुव, तुम हर बार मेरा रास्ता काटने के लिए क्यों आ जाते हो? तुम्हारे रहते मैं गरीबों का भला नहीं कर सकता, इसलिए मुझको पहले तुम्हारा पेट फाड़ना पड़ेगा ताकि गरीबों का पेट खाली ना रहे। आह, इस बार यह पहले से भी ज़्यादा तैयारी के साथ आया है। बढ़ाम। वाह, ध्रुव आ गया। सुनो पीटर, सिर्फ पास वाली झुग्गी बस्ती के भुखमरों को बुलाने के लिए गया है। तुम भी नीचे जाओ और भीड़ के यहाँ आते ही उस भीड़ में शामिल हो जाओ। तुम्हारा काम होगा उस भीड़ को ध्रुव को मारने के लिए उकसाना। ध्रुव शातिर विलनों के हमलों से तो बच सकता है, पर पागल भीड़ के हमलों से कभी नहीं बच सकता। ओके बॉस, आज ध्रुव नाम की यह बीमारी मेरी ज़िंदगी से दूर होकर ही रहेगी। या तो रॉबिन हुड इसकी जान ले लेगा, और अगर रॉबिन हुड इसे पिट गया तो भुखमरों की भीड़ इसको पीट पीट कर मार डालेगी। ही, आगे का सीन देखता हूँ। रॉबिन हुड, मैं तुमको आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, कानून को अपने हाथों में मत लो। तुम्हारा, मेरा या पुलिस का काम सिर्फ मुजरिमों को कानून की चौखट तक पहुँचाना है। सज़ा देना या छोड़ देना तो अदालत का काम है। जिन गरीबों के पास पेट भरने के लिए अनाज ही नहीं है, उनके पास मुकदमा लड़ने के लिए भला पैसे कहाँ से आएंगे? पहले मैं उनका पेट भर दूँ, फिर मैं उनके दुश्मनों को अदालत के दर्शन भी करा दूंगा। अब अगर तुमको स्वर्ग के दर्शन नहीं करने तो मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। तुम्हारा निशाना अच्छा जरूर है रॉबिन हुड, पर यह तीर मुझको नुकसान तभी पहुँचा सकते हैं जब ये मुझ तक पहुँच पाए। अच्छा किया जो बता दिया। अब मैं तुम पर उस
शस्त्र का वार करूंगा जिसको तुम्हारे हथियार रोक नहीं सकते। आह, इस बाण के आगे शायद आंखों में जलन पैदा करने वाले केमिकल्स फिट किए गए हैं। मेरी आंखों में तेज जलन हो रही है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा। भड़ाम। इस वक्त अगर मैं चाहूँ तो तुमको तुरंत यमलोक भेज सकता हूँ, पर ऐसा करूँगा नहीं क्योंकि मैं अपराधी नहीं हूँ। अब मैं यहाँ से सिर्फ वह ले जाऊँगा जो मैं लेने आया था। मुझको 5 ट्रकों की ज़रूरत नहीं है। मेरे लोगों का काम सिर्फ एक ट्रक में भरे अनाज से ही चल जाएगा। ये क्या हो रहा है? रॉबिन हुड बगैर ध्रुव को मारे ही भाग रहा है और अभी तक सिरप का बच्चा उन भुखमरों को लेकर यहाँ तक पहुँच नहीं पाया। उफ! अरे ध्रुव, तू इतना कमज़ोर कब से हो गया? कुछ सोच, रोक अपनी मौत को, दूर भागने से रोक। ध्रुव से बचकर भागना आसान नहीं था क्योंकि ध्रुव की हजारों आंखें थी, गुर गुर भौ भौ, और अनगिनत मददगार थे जो ध्रुव की एक पुकार पर गुर गुर अपनी जान तक को दांव पर लगा सकते थे। आह! भड़ाम। कुत्ते ने रॉबिन हुड और ट्रक को दोनों को आगे बढ़ने से रोक रोक तो लिया था, लेकिन खुद आगे नहीं बढ़ पाया। तुमने मुझको एक ट्रक ले जाने से रोक लिया तो क्या हुआ ध्रुव? यहाँ पर 4 ट्रक और हैं और उनको ले जाने से मुझको रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि तुम अभी भी कुछ देख नहीं सकते और यहाँ पर तुम्हारा कोई पशु दोस्त भी नहीं है। पशु ना सही रॉबिन हुड, पर पक्षी तो हैं। ची 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 ची। और ये मुझको तुम्हारी स्थिति के बारे में बता रहे हैं। जैसे इस चिड़िया ने मुझको बताया कि तुम मेरी बाईं तरफ 10 फुट की दूरी पर खड़े हो। बिंगो, एक सही निशाने पर। धड़ाक। तुम शायद अपनी वह पिछली शिकस्त भूल गए हो ध्रुव, जो मैंने तुमको दवाई की फैक्ट्री में दी थी। वहाँ पर तो तुम बच गए, लेकिन हर बार किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। सुनो, तुम्हारी मौत तुम्हारे तरफ आ रही है। ये देखो, वो रहा ध्रुव जो तुम्हारे पेट भरने की कोशिश करने वाले रॉबिन हुड को रोक रहा है। मार डालो इस ध्रुव को। जो हमारे बीवी बच्चों को भूखा मारने की कोशिश करेगा वो हमारा दुश्मन है, और हमारे दुश्मन को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मारो मारो। हा हा हा, मिशन कामयाब रहा। अब हम ध्रुव की बोटी बोटी अलग होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। मरेगा ध्रुव, मरेगी भीड़, नाम लगेगा रॉबिन हुड का और कह कहाय लगाऊंगा मैं। ध्रुव शायद सैकड़ों की भीड़ के हमले से खुद को बचा नहीं सकता था। अगर वह आवाज़ ना गूंजती, रुक जाओ, हम हत्यारे नहीं हैं, हम किसी की भी जान नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये अनाज लेने आए हैं और सिर्फ अनाज लेकर ही जाएंगे। रॉबिन हुड हमारा हीरो है, हम इसकी बात ज़रूर मानेंगे। ये अनाज लूटकर तुम सब कानून का उल्लंघन कर रहे हो, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दे सकता। ये रॉबिन हुड क्या कर रहा है? अपने दुश्मनों को जिंदा क्यों छोड़ रहा है? प्लान में चेंज करना पड़ेगा। भीड़ में मौजूद सिर्फ से संपर्क साधना होगा। कुछ ही पलों बाद रॉबिन हुड, लो कर लो बात। मैं किससे बात करूं? आखिर तुम हो कौन? सब पता चल जाएगा, बात तो करो। बात सुनते ही रॉबिन हुड की आंखें चौड़ी हो गई। और अरे, रॉबिन हुड फैक्ट्री के अंदर क्यों जा रहा है? क्या इसको और अनाज की तलाश है? उफ, मैसेज आ रहा है। कैप्टन करीम हियर, तुमने हमको रॉबिन हुड को खोजने के लिए कुछ सूत्र बताए थे। उनमें से एक यह भी था कि रॉबिन हुड का पिता कुछ दिनों पहले ही गुजरा है, पर लिंग दो का पिता तो उसके बचपन में ही गुजर चुका है। जिसका पिता गुजरा है वह है, ओह समझा, यानी लिंग दो रॉबिन हुड नहीं है। फिर वह है कहाँ? उफ, वह रही सफ़ेद वैन जिसमें लिंगदो बैठा था, यानी वह इसी फैक्ट्री के अंदर है और सिचुएशन बता रही है कि वह मुसीबत में है। ध्रुव फैक्ट्री में घुसने के लिए आगे बढ़ा तो जरूर, लेकिन अंदर घुस नहीं पाया। रुक जा ध्रुव, कहाँ जा रहा है? तेरी हरकतों से लग रहा है कि तू मेरे काम में तब तक टांग अड़ाता रहेगा जब तक तू जिंदा रहेगा। तूने मुझको अपना निर्णय बदलने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ख़त्म कर दो ध्रुव को, पीट पीट कर मार डालो इसको। रॉबिन हुड का आदेश हमारे लिए भगवान का आदेश है। चीर डालो ध्रुव को, मारो मारो। असंख्य हाथ और पैर ध्रुव की हड्डियां तोड़ने के लिए बेताब हो रहे थे, लेकिन सुपर कमांडो ध्रुव के जितने दुश्मन थे उससे 10 गुना ज़्यादा दोस्त भी थे, और उनको यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि ध्रुव का एक बाल भी टेढ़ा हो। उफ, इतने सारे आवारा कुत्ते एक साथ हमला कर रहे हैं और आसमान से चिड़ियों का झुंड पे झुंड उतरकर हमको नोच रहा है। रॉबिन हुड खुद भी इस हमले से बच नहीं पा रहा था। उफ, हुश हुश, ध्रुव कहाँ गया? आदमी, चिड़ियों और कुत्तों की भीड़ में वह नज़र नहीं आ रहा, पर वह जाएगा कहाँ? इसी भीड़ में कहीं छुपा होगा। रॉबिन हुड का ख्याल गलत था। ध्रुव फैक्ट्री के अंदर पहुंच चुका था। रॉबिन हुड इसी खिड़की से अंदर घुसा था, और जब वह बाहर आया तो मुझको जिंदा छोड़ने वाला उसका ख्याल बदल चुका था।
अंदर ज़रूर कुछ ऐसा था जिससे उसको अपना ख्याल बदलने पर मजबूर होना पड़ा, और वह कारण लिंग 2 भी हो सकता है। वह रहा लिंग 2 खंभे में बंधा हुआ, और उसके साथ में कोई और भी है, पर इनको किसने और क्यों बांधा? खैर, मैं इनको अभी खोलता हूँ। आह, थैंक गॉड तुम वक्त पर आ गए ध्रुव, वरना ना जाने हमारा क्या हाल होता। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे बदतमीजी की। कोई बात नहीं लिंग दो, पर तुम्हारे साथ ये कौन है? मेरे कोच। ओह, तुम्हारे तीरंदाजी के कोच, यानी असली रॉबिन हुड। व्हाट? तो तुम समझ गए ध्रुव, पर तुमने मुझको पहचाना कैसे? मैंने उस नकली दवाई की फैक्ट्री के पास मौजूद हर बस्ती में ऐसे संदेहप्रस्त लोगों की लिस्ट बनाई जो अच्छे तीरंदाज थे, क्योंकि सटीक तीरंदाजी रॉबिन हुड बनने की पहली शर्त थी। एक लिंगदो था, दूसरे तुम थे, और बाकी 2 आदिवासी थे जो अपने काले शरीर को चाहकर भी गोरा नहीं बना सकते। पहला शक मुझे लिंगदो पर था, क्योंकि वह गर्म खून वाला जवान भी था और अच्छा तीरंदाज भी था, पर उसके पिता बचपन में नहीं गुजरे थे। जबकि दवाई फैक्ट्री में तुमको रॉबिन हुड के रूप में मुझको बताया था कि समुचित इलाज के अभाव में तुम्हारे पिता ने कुछ ही दिन पहले दम तोड़ा है। बस इसी क्लू ने मुझको तुम तक पहुंचा दिया। पर कोच तुम। बाद में बताऊंगा लिंक दो, पर पहले नीचे देखो। ध्रुव ने ठीक ही कहा था। रॉबिन हुड ने बस्ती वालों को लूटने का मौका देकर वहशी बना दिया है। इनके अंदर छिपी आपराधिक प्रवृत्ति को भड़का दिया है। मैं मानता हूँ कि मेरा तरीका गलत था ध्रुव। यस कोच, सही तरीका इनको उचित तनख्वाह की नौकरी देना, और इसके लिए मैं दवाई की फैक्ट्री को फिर से चालू करवाऊंगा। बस इस बार ना तो तनख्वाह कम कर की जाएगी और ना ही उसमें नकली दवाइयाँ बनेंगी। पर तुम दोनों यहाँ पर आए कैसे? है कौन? मुझको तो कुछ आदमी ज़बरदस्ती वैन में बिठाकर यहाँ पर लाए थे। शायद उनको भी यही शक था कि मैं ही रॉबिन हुड हूँ, लेकिन रास्ते में ही उनके पास मैसेज आया कि रॉबिन हुड अनाज से भरे ट्रकों को रोकने के लिए आ गया है। ये समझ गए कि मैं कोई और हूँ, और इन्होंने मुझको फैक्ट्री में बांध दिया। इसको बांधने वाले ये जानते थे कि रॉबिन हुड लिंग दो की बस्ती का ही कोई आदमी है, इसलिए इसकी जान की धमकी देकर मुझको ब्लैकमेल किया गया। मुझको मोबाइल पर फैक्ट्री की तरफ देखने को कहा गया, जहां पर एक खिड़की में कोई इसकी गर्दन पर चाकू रखकर खड़ा था। मुझे अंदर बुलाया गया, पर फैक्ट्री में पहुंचते ही मुझे भी पोशाक उतार कर बांध दिया गया, और मेरी पोशाक पहनकर मुझको बांधने वाला नीचे चला गया। क्यों, यह मुझे नहीं पता। मैं समझ गया, तुम्हारा इस्तेमाल किया गया है कोच। तुमको अनाज की खबर देकर यहाँ तक बुलाना एक चाल थी, मुझे भी बुलाना यहाँ पर एक चाल थी, ताकि हम दोनों आपस में भिड़ जाए और तुम मुझे मार डालो। पर तुमने ऐसा नहीं किया। तब षड्यंत्रकारी खुद रॉबिन हुड बनकर घटनास्थल पर आ गया और भीड़ को मुझे मारने के लिए उकसाने लगा। पर यह षड्यंत्रकारी कौन हो सकता है? इस वक्त एक ही आदमी को मुझसे खतरा है, और वह है धनवंतरी। यह फैक्ट्री भी उसी की होगी, और वही रॉबिन हुड बना हुआ है। ये तो गड़बड़ हो गई। भीड़ तो रॉबिन हुड का ही बात मानेगी, और रॉबिन हुड सिर्फ एक पोशाक है। जो भी उस पोशाक को पहने हुए होगा, भीड़ की नज़रों में वही रॉबिन हुड होगा। भीड़ अब फैक्ट्री की तरफ आ रही है। धनवंतरी समझ गया है कि हमारे साथ ध्रुव भी यहीं पर ही है। अब हम क्या करें ध्रुव? हमारा वार तो उल्टा पड़ गया। हमारा नहीं, धनवंतरी का वार उल्टा पड़ गया। कोच, इसने मुझे रॉबिन हुड को हमेशा के लिए ख़त्म करने का मौका दे दिया। रुक जाओ, सब वहीं पर रुक जाओ। अभी कोई नहीं रुकेगा, ये तुम्हारा खून पीने के बाद ही रुकेंगे। रॉबिन हुड जो कहेगा हम मानेंगे, वो हमारा हीरो है। लो तो फिर देख लो अपने हीरो की असली शक्ल। है ये तो। हाँ, ये धनवंतरी है, उसी फैक्ट्री का मालिक जो तुमसे नकली दवाई बनवाता है और तुम्हारा खून चूसकर पैसा इकट्ठा करता है। और जब ये तुम लोगों का विश्वास खो चुका था, तो रॉबिन हुड बनकर तुम्हारी मदद करने का नाटक करके फिर से तुम्हारा विश्वास हासिल करना चाहता था। थू, हमको बेवकूफ़ बनाया इसने। इस धोखेबाज की बातों में आकर हम अपने असली सुपर हीरो ध्रुव को मारने जा रहे थे। छी, ऐसा करने से तो भूख से मर जाना अच्छा है। कोई भूखा नहीं मरेगा। कल से दवाई की फैक्ट्री फिर से शुरू हो जाएगी, और तुम सबको तनख्वाह बढ़ा कर दी जाएगी। पर यह तनख्वाह देगा कौन? ध्रुव द्वारा स्थापित राधा श्याम चैरिटी फंड की फैक्ट्री को चलाएगा, और तुम सबकी तनख्वाह देगा। ये ध्रुव जिंदाबाद। अब तुम भी जिनेवा जाने की तैयारी करो लिंक दो। फंड तुम्हारा सारा खर्चा भी उठाएगा। जाओ और गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करो। वाओ, थैंक्स ध्रुव।
पर उसके लिए तुमको कोचिंग ध्रुव से ही लेनी होगी, क्योंकि मैं तो अपने आप को कानून के हवाले करने जा रहा हूँ। हमको भी बॉस के साथ ले चलो भाई, अब तो हम बेरोजगार हो गए हैं, वहाँ कम से कम खाने को तो मिलेगा। इसी के साथ यह अंक यहाँ पर समाप्त होता है। आपको यह कॉमिक्स कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों, और प्लीज़ गाइस मुझको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।